वेलकम टू शुभम बाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हम लोग जावा सीरीज़ में बहुत आगे आ चुके हैं। आगे भी आप इस वीडियो पे इस प्लेलिस्ट में प्यार बनाए रखिएगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे बनता है ना। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर बारे में। तो मैं आ चुका हूँ नोट्स में, आप भी अपने नोट्स ओपन कर लीजिए, जैसे मैं आपको डेली कहता हूँ कि सेम एज इट इज उतार लीजिए। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्लासिफिकेशन कह लीजिए या फिर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कह लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। इस पार्ट में लोग कोडिंग पार्ट भी कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिए कि मैं सिर्फ थ्योरी करवाऊंगा। देखिए, हमें पता है कि थ्योरी जानना भी जरूरी होता है ना। तो चलिए मैं पहले देखता हूँ माइक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है मेरा भाई। माइक तो कनेक्ट है, कभी कभी माइक छूट जाता है मेरा यार, है ना। तो चलिए, कंस्ट्रक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द फॉर्मल आर्गूमेंट्स। देखिए, फॉर्मल आर्गूमेंट के बेस्ड पे कंस्ट्रक्टर को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है। हमें पता है फॉर्मल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने मेथड में देखा था, है ना। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं, एक नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं नॉन पैरामीटराइज या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सेम एज इट इज हम लोग मेथड में देखा था, बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पे भी टाइप्स हैं इसके, नॉन आर्गूमेंट, पैरामीटराइज्ड। तो पहले बात करते हैं नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। सिंपल भाषा में जान लीजिए, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेता हो उसे हम कहते हैं नो आर्गूमेंट। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स में लिखा हुआ ए कंस्ट्रक्टर विच डजंट हैव ए फॉर्मल आर्गूमेंट इज नोन एज ए नॉन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है भाई, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो फॉर्मल आर्गूमेंट लेता हो, है ना, एज अ पैरामीटर, उसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक कंस्ट्रक्टर विच हैज़ ए फॉर्मल आर्गूमेंट इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नो कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट, ए कंस्ट्रक्टर विच डजंट हैव ए फॉर्मल आर्गूमेंट इज नोन एज नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशंस। बढ़ते हैं वीएस कोड में, अब हर एक चीज़ को कोड करते हैं। हमारा जो 80% जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, अब 20% रिमेनिंग है जो कि कोडिंग पार्ट, क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिकल के बाद ही आप लोग अच्छे समझ पाएंगे कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए वीएस कोड में आ गए, बनाते हैं एक नई फाइल। मैं बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर टाइप, ओके, टाइप डॉट जावा के नाम से। कमेंट करते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। मेन बॉडी को कर दिया हम लोगों ने लोड। ओके, चलिए पहले बात करते हैं हम लोग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ओके। अब देखिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है। हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी फॉर्मल आर्गुमेंट अंदर नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई भी फॉर्मल आर्गुमेंट नहीं लेता हो उसे हम कहते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम कैसा होता है, बिल्कुल सेम एज क्लास नेम होता है। ओके, पहले होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, हम बनाते हैं इसको पब्लिक। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको पब्लिक बनाएंगे, बाद में इसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड देखेंगे। जैसे जैसे हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे हम लोग उसमें एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं पब्लिक का यूज़ कर रहा हूँ, अभी पब्लिक का यूज़ कीजिए। ओके, चलिए बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, सेम एज क्लास नेम। हमारा क्लास नेम क्या है, कंस्ट्रक्टर टाइप। डाल देते हैं यहाँ पे ये और ये, ठीक है। ये आपका बन गया एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर हम इसको नहीं बनाएं फिर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इसमें रहता है प्रोग्राम में। ओके, जावा लोगों ने पहले से बना रखा है इसको, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेता हूँ मॉडल। ओके, मॉडल ले लिया और ईयर में ले लेता हूँ मैं, सॉरी इंट में ले लेता हूँ मैं ईयर। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, दो नॉन स्टैटिक है। कौन कौन से, एक मॉडल और एक ईयर। हमें पता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आगे स्टैटिक लगाया कि नहीं लगाया ना, तो नॉन स्टैटिक है। और ये एक और चीज़ है, आप लोग कमेंट में बताना है कि नॉन स्टैटिक के साथ क्या क्या है ये, है ना। मैंने आप लोगों को डाटा टाइप्स में पढ़ाया था, डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स में, तो आप लोग कमेंट करके बताना इस वीडियो में कि ये नॉन स्टैटिक के साथ और क्या क्या है ये वेरिएबल जो है, मॉडल और ईयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मॉडल कर देते हैं अपडेट।
मॉडल हमारा हो जाएगा टाटा हैरियर। देखिए जी, देश का लोहा, अपना लोहा है ना, और ईयर को कर देते हैं हम लोग 2024। देखिए जी, है ना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए, मॉडल और ईयर। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में इसको अपडेट कर दिया, जो कि है मॉडल को क्या कर दिया मैंने टाटा हैरियर लिख दिया, और ईयर लिख दिया मैंने 2024। तो ये आपका हो गया एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, अब इस कंस्ट्रक्टर का हमारा डिटेल्स तो सेव है, लेकिन ये कहीं डिस्प्ले नहीं कर रहा है ना। अगर हम इसको कॉल भी कर लेंगे तो हमें ये जो मॉडल और ये ईयर हमें शो करके नहीं दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से एक मेथड बनाते हैं। मैं बनाता हूँ पब्लिक शो डिटेल्स, है ना। हमें पता है हमें केमिकल्स का यूज़ करना है, शो डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट में करता हूँ मैं मॉडल, एक मिनट ऐसे नहीं, मॉडल कौन सा होगा हमारे पास, मॉडल होगा हमारे पास जो यहाँ पे डालेंगे हम लोग मॉडल में। ओके, और ईयर कौन सा होगा, ईयर होगा हमारे पास जो हम लोग डालेंगे ईयर में, है ना। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई एरर में, वर्ड कंस्ट्रक्टर टाइप डॉट शो डिटेल्स, रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज मिसिंग। ओह सॉरी यार, यहाँ पे मैंने वर्ड डालना है ना क्योंकि मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ, तो मेथड दो टाइप के होते हैं, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। चलिए देखिए, अब हमने क्या किया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया नो आर्गुमेंट, उसमें क्या किया हम लोगों ने मॉडल और ईयर असाइन कर दिया। अब हमें जो है ये दोनों डिटेल्स शो करवानी है, तो शो करवाने के लिए हमें क्या करना है, एक अलग से मेथड बनाया मैंने उसमें शो डिटेल्स के नाम से, जिसमें क्या करेगा, जो भी यहाँ पे इनपुट होगा वो यहाँ पे हम लोग शो करवा देंगे। चलिए अब इसको कॉल करते हैं। कॉल कैसे करते हैं हमें पता है भाई, अब कंस्ट्रक्टर टाइप है तो उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर टाइप CO ले लिया मैंने, इजकल टू में न्यू कंस्ट्रक्टर टाइप। ठीक है, इस लाइन में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो चुका है, लेकिन कॉल हो चुका है लेकिन वो कुछ शो नहीं करेगा। ओके, तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, CO डॉट हमारा जो इसका नाम है मेथड का, वो मैं कर दिया। अब क्या होगा, ये हमें एज एन आउटपुट में हमें देगा मॉडल टाटा हैरियर ईयर 2024 ऐसे शो करके देगा। तो चलिए एक बार प्रोग्राम को करते हैं रन, जावा सी कंस्ट्रक्टर टाइप डॉट जावा कंस्ट्रक्टर टाइप। ओके, देखिए मॉडल आ गया हमारे पास टाटा हैरियर, ईयर आ गया 2024। थोड़ा मैं इसमें गैप कर देता हूँ, है ना। हाँ चलिए आप सेव करते हैं इसको, वापस से करते हैं इसको कंपाइल, वापस से करते हैं रन। तो देखिए मॉडल आ गया टाटा हैरियर और ईयर आ गया हमारे पास 2024। एक गैप और मार देता हूँ यार, है ना, अच्छे से क्लियर हो जाए। सेव कर दिया, वापस से करते हैं इसको कंपाइल, वापस से करते हैं इसको रन। देखिए हमारे पास आ चुका है मॉडल टाटा हैरियर एंड ईयर हो गया हमारा 2024। ओके, तो आपका इस तरीके से बनता है आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, आई होप आप लोगों को नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर समझ में आ चुका होगा। ओके, तो इस लेक्चर में मैं सिर्फ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पढ़ाता हूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा, मतलब कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा। अगर इसमें पढ़ा दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।